हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिटर्मिनेशन करना लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म को। इससे लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था शट डाउन पॉइंट। तो अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, उसमें मैंने शॉर्ट रन बिल्कुल टोटल कंप्लीट करवाया हुआ है, तो आप लास्ट क्लासेस ज़रूर देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉन्ग रन के अंदर जो एक फर्म होती है वो किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में आती है। तो पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं। अब हम कंडीशन जो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की थी वो सेम है, बस यहाँ पे लॉन्ग रन आ जाएगा। पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होना चाहिए। लॉन्ग रन हमारे पास लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रिवेन्यू, और जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करे लॉन्ग रन मार्जिनल रिवेन्यू को फ्रॉम बिलो, यानी कि बिलो पॉइंट से कट करिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेम है जो शॉर्ट रन की थी। अब बात आती है कि एक फर्म लॉन्ग रन के अंदर जो अर्न करते हैं वो सिर्फ इसका प्रॉफिट कौन सा रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट रहता है। रीज़न क्या रहता है कि लॉन्ग रन इतना इनफ टाइम होता है बच्चों जहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर फर्म आसानी से एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है, क्योंकि लॉन्ग इनफ है टाइम। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का मकसद क्या है, यानी कि अगर फर्म पहली सिचुएशन लेते हैं कि अगर फर्म लेती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होती है कि जब फर्म के एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होते हैं एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होगी तो दूसरी फर्मों को लालच आ जाएगा कि हम भी क्या करें, इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर जाएं। तो जब नई फर्में एंटर कर जाएंगी, न्यू फर्म्स के एंटर करने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। तो प्राइस बिलो होकर के कहाँ चला जाएगा, फिर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा। अब इसके अपोजिट अगर बात करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि अगर फर्में सफ़र करती हैं लॉस को, सफ़र कर रही हैं लॉस, यानी कि नुकसान में जा रही हैं, रिजल्ट क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होंगी, एग्जिस्टिंग फर्म क्या करेंगे, छोड़ के चली जाएंगी इंडस्ट्री को। जब एग्जिस्टिंग फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाएंगी उससे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने का रिजल्ट क्या होगा कि जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ के फिर दोबारा से प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रीज़न रहता है कि लॉन्ग रन के अंदर हमेशा एक फर्म कौन सा प्रॉफिट लेती है, नॉर्मल प्रॉफिट लेती है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि डिटरमाइन करना लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म को, कि कहाँ पे एक फर्म है जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगी, कि जो लॉन्ग पीरियड होता है ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट टाइम होता है एडजस्ट करने के लिए सप्लाई को डिमांड के हिसाब से। जैसे डिमांड चेंज होगी वैसे सप्लाई को आसानी से चेंज कर पाएगा प्रोड्यूसर, क्योंकि इनफ टाइम है उसके पास। जो नई फर्में होती हैं वो एंटर कर जाती हैं और जो एग्जिस्टिंग फर्में होते हैं वो छोड़ के चली जाती हैं इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, उसका जो साइज ऑफ प्लांट होता है वो बढ़ता भी है, कम भी हो जाता है, जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जो लॉन्ग रन फर्म क्या करती हैं कि इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब उनका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ जाएगा लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू की, और जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट करवा जो कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो पॉइंट से। यही कंडीशन इक्विलिब्रियम की किसके अंदर पड़ी थी, हमने शॉर्ट रन के अंदर। इन द लॉन्ग रन ऑर्डिनरी ऑल फर्म्स इन इक्विलिब्रियम विल बी अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम जानते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर अभी अभी हमने पॉइंट कवर किया कि सिर्फ कौन सा प्रॉफिट ले पाती हैं फर्में, नॉर्मल प्रॉफिट ही ले पाती हैं। अगर मान लो कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है तो एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या करेगी, इंक्रीज देयर प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ा देगी एग्जिस्टिंग फर्म, और जो नई फर्में होंगी वो भी एंटर कर जाएंगी इंडस्ट्री के अंदर। तो रिजल्ट क्या होगा कि टोटल जो सप्लाई होती है बढ़ जाएगी। जब टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस डाउन जाने के कारण जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाएगा। इसके अपोजिट अगर बात की जाए कि लॉन्ग रन के अंदर फर्में अगर लॉस में चल रही हैं, लॉस सफ़र कर रही हैं, तो यहाँ पे कुछ मार्जिनल फर्म्स क्या करेंगे, इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाएंगी। जब इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाएंगी तो यहाँ से जो टोटल सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। जब टोटल सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि प्राइस बढ़ जाएगा।
प्राइस बढ़ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा कि फर्म दोबारा कहाँ चले जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ, यानी कि लॉस से कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। एक जो प्राइस टेकिंग फर्म होती है लॉन्ग रन के अंदर, वो इक्विलिब्रियम में तब होती है जब वो प्रोड्यूस कर रही होती है मिनिमम पॉइंट के ऊपर जहाँ पे उसका LAC कर्व होता है। एक फर्म लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम में तब होगी जब सिर्फ वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। तो यहाँ पे जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म में हम जानते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर हमने कवर किया था कि फर्म या तो सुपर नॉर्मल भी ले सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकते हैं, मिनिमम लॉस भी ले सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही ले पाती है फर्म। यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर तो 3 सिचुएशन थी, चाहे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ले ले फर्म, या नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाए, या फिर मिनिमम लॉस ले ले, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉफिट होगा जो कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे कहते हैं इस केस के अंदर जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होते हैं, फर्म प्रोड्यूस करते कमोडिटी एट अ मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यहाँ जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वहाँ पे जो आउटपुट किया जाएगा फर्म द्वारा, नॉट ओनली फर्म्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल बट मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू प्राइस विल ऑल्सो बी इक्वल। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू की, और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है जहाँ पे फर्म आउटपुट को प्रोड्यूस करती है लॉन्ग रन के अंदर। तो सिंस इज द लॉन्ग रन ए फर्म्स गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पे फर्म क्या करती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेती है, जहाँ पे उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके कहलाते हैं, रेवेन्यू के। तो यहाँ पे ये पॉइंट को हम समझते हैं कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की, और जो मार्जिनल रेवेन्यू वो इक्वल होती है एवरेज रेवेन्यू की, और इक्वल होती है मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ऑप्टिमम आउटपुट। तो यहाँ पे जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है उसी को हम ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होता है आउटपुट का वो इक्वल आ जाता है जो मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है फर्म की, एंड द फर्म सी अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे फर्म क्या करती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ले पाती है। तो यहाँ पे जो एक फर्म होती है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को, इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की हेल्प से। अब डायग्राम को समझते हैं पहले। ये हमारे पास OY एक्सिस है, ये हमारे पास OX एक्सिस है। OX एक्सिस पे दिखाएंगे हम आउटपुट को, और जो OY एक्सिस है OY एक्सिस पे दिखाएंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। यहाँ पे हमने रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों ले लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज और मार्जिन रिवेन्यू कर्व आ जाएगा। ये हमारा एवरेज और मार्जिन रिवेन्यू कर्व है। एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू दोनों इक्वल हैं। तो हमने दिखाना है लॉन्ग रन जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम शॉर्ट रन को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन को ज्वाइन करके हमारे पास लॉन्ग रन बनेगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इसके मिनिमम पॉइंट से होकर के शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि मिनिमम पॉइंट है जो यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। हम जानते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को ज्वाइंट करके क्या बनता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगा। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को कट करके कौन जाएगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का जो ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ऑप्टिमम आउटपुट है। ये वो पॉइंट है जो नॉर्मल प्रॉफिट को शो करता है, जहाँ पे लॉन्ग रन जो हमारे पास लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है इक्वल आती है मार्जिनल रिवेन्यू के। यहाँ पे जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये जा रही है वो इक्वल है मार्जिनल रिवेन्यू के, और बिलो पॉइंट से कट करती है। तो जो ये हमारे पास ऑप्टिमम आउटपुट के लेवल का जो नोट करते हैं, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जो ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ जाती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। जो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के, और इक्वल आती है ये हमारे पास जो ये मार्जिनल रिवेन्यू जा रहा है मार्जिनल रिवेन्यू के, और इक्वल है हमारे पास ये एवरेज रिवेन्यू के, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू दोनों क्या इक्वल हैं। और यहीं पे जो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे जो मिनिमम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और इक्वल है ये हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट का जो है डिनोट करती है सिचुएशन।
यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू जो कि प्राइस को नोट करती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो लॉन्ग रन फर्म होते हैं वो प्रोड्यूस करती है ऑप्टिमम आउटपुट को, वो हमारा शो करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ऑप्टिमम आउटपुट को। तो यहाँ पे जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन में परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म क्या करती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्या है जो ले पाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनता था इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म लॉन्ग रन के अंदर। तो हमने ये कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म वाला। शॉर्ट रन भी कवर कर चुके हैं, लॉन्ग रन भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंडस्ट्री वाला टॉपिक जो बनता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।